क्योंकि ज़्यादातर तो इनके माता पिता दोनों ही नशों में लिप्त हैं। और नशे भी, ये बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे हैं वो भी नशों में लिप्त हैं। और नशे भी ऐसे ऐसे जो अपने नॉलेज में नहीं आते। शुरुआत में नहीं थी सोशल मीडिया, मैं भी 3-4 महीने तक तो मेरे पास भी मोबाइल में फेसबुक वगैरह ये था ही नहीं। जाया करते थे मांगने के लिए, तो गीत संगीत का इनमें वो एक चलन था। रावण हत्था लेकर के भी मांगने के लिए निकल जाते थे। हाँ, नेताओं ने मान जैसे आए नेता, घोषणाएं 11-11 लाख तक की भी की, लेकिन आया 11 रुपया भी नहीं। खूब सारे साथियों ने उस पर आपत्ति बताई कि आपने ऐसे ऐसे कैसे कह दिया एक महिला को। अपनी पाठशाला में अब तक कितना खर्च हो चुका है, महीने का कितना खर्च होता है? कुछ आलोचक भी हो सकते हैं जो ऐसा सवाल पूछते हैं कि हो सकता है कि इस काम से धर्मवीर जी कुछ कमा रहे हों। अगर आपका कहीं अन्य जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो अपनी संस्था को आप किस तरीके से चला पाएंगे, इसके बारे में आपने सोचा है? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहा है। कभी जिन बच्चों के हाथों में कटोरा हुआ करता था, उनके हाथों में कलम देने का काम कर रहे हैं, जिनको आप भले ही उनके नाम से बहुत कम जानते हों, परंतु अपनी पाठशाला के नाम से वो काफ़ी मशहूर है। हमारे साथ हैं धर्मवीर जी जाखड़। स्वागत है आपका। नमस्कार। धर्मवीर जी, सभी के मन में एक सवाल रहता है कि अच्छी खासी नौकरी है आपकी, आप पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हैं, उसके बाद कहाँ से दिमाग में ख्याल आया कि इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं? ये कहाँ से आपके अंदर विचार आया? यूँ तो कि जब भी अपन ऐसे बच्चों को स्टेशन पे, बस स्टैंड पर जब अपन देखते थे तो हमेशा था कि भाई ये बच्चे जब तक एजुकेशन से नहीं जुड़ेंगे ज़िंदगी भर यूँ ही दर दर भटकते रहेंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये आगे चल करके अपन ही ऐसा कोई इनके लिए प्रयास करेंगे। बस ऐसा है कि ऐसी सोच थी जब भी ऐसे बच्चों को देखते थे। लेकिन संयोग ये हुआ कि यही जो कमरा है, यहीं कमरे पे, और आज से 8-8.5 साल पहले 3-4 बच्चे आए जिनके माता पिता दोनों नहीं थे। तो उनको लेकर के और ये पढ़ाने का हमने, एक पड़ोसी था उससे बात की और बोर्ड ले आकर के इनको इन्हीं की झुग्गियों में पढ़ाने की एक शुरुआत कर दी। घंटा भर इनके लिए हम एक बार इनको साक्षर करने का तो प्रयास करें कम से कम। और बस यही इसी से लेकर के इनको धीरे धीरे वहाँ से 5-7 बच्चों से शुरू किया, धीरे धीरे 8-10 बच्चे हुए, 20-30 हुए, तो धीरे धीरे बच्चे हैं वो बढ़ते गए। और उससे ये एक फिर आज जहाँ पाठशाला को आज अपन उनके लिए एक अच्छी आवासीय स्कूल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, निरंतर 1.5 साल से निर्माण भी चल रहा है। तो वो प्रयास यहीं से शुरू हुआ था और 8-10 बच्चों से लेकर के आज करीब 300 बच्चे अपने पास वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पढ़ भी रहे हैं। 50-60 बच्चे वहाँ पर आवासीय सुविधा के साथ भी रह भी रहे हैं। तो धर्मवीर जी, जब आपने शुरुआत की थी तो बच्चों को समझाना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, माता पिता को भी काफ़ी सहायता मिलती है, या फिर उनको माता पिता को समझाना थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि गरीबी के अंदर वो? हाँ, ऐसे बच्चे हैं, इनके बच्चों का तो क्या दोष है, इनके माता पिता हैं वो पढ़ाई से, एजुकेशन से बिल्कुल दूर रहे हैं, सदा से कटे हुए रहे हैं और कचरा चुग करके उन्हें अपना जीवन यापन करना या फिर भीख मांग करके अपना जीवन यापन करना, यही उनकी जीवन की वो है चर्या रही है बिल्कुल हमेशा से ही। तो उनके माता पिता से तो कोई ज़्यादा अपन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि भाई ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे या इनके मन में ऐसी कोई बच्चों के प्रति अपनी ऐसी भावना आएगी। ये अपन नहीं सोचा कि भाई अपन कम से कम इतने जागरूक हैं, सजग हैं, तो क्यों न अपन इनके लिए प्रयास करें। और ये हालात, हालांकि इनके लिए बहुत ही हालात हैं, इनकी जो झोंपड़पट्टियाँ हैं वहाँ पर बहुत ही विपरीत हैं, बहुत ही ख़राब हालात हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो इनके माता पिता दोनों ही नशों में लिप्त हैं। और नशे भी, ये बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे हैं वो भी नशों में लिप्त हैं। और नशे भी ऐसे ऐसे जो अपने नॉलेज में नहीं आते, यानी अपने नॉलेज से ही हट करके नशे करते हैं। तो इन हालातों में इनको जोड़ना कोई आसान तो नहीं था, लेकिन प्रयास किया और उस प्रयास में मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक अपन सफल भी रहे हैं। शुरुआत जब आपने की थी तो आप अकेले थे, और शुरुआत से आपके साथ कितने साथी रहे हैं जो अब तक आपके साथ हैं? अभी शुरुआत से लेकर के शुरुआत में 4-5 साथी थे, जिनमें 1-2 अपनी सामाजिक सेवा से किया कि बेरोज़गार लड़कों का ज़िंदगी भर ऐसे काम भी नहीं चलता, तो उनको जो अपनी आजीविका के लिए, अपने घर चलाने के लिए उनको कमाना भी पड़ता है।
और ये फील्ड एक ऐसा रह गया कि इसमें लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन एक दो साथी एक हैं अपने साथ जो शुरुआत से लेकर के आज तक लगातार अपने साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। शुरुआत में 3-4-5-7 साथी थे, और हालांकि आज टीम तो और भी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन नए नए साथी और ऐड होते गए और आज 10-15 साथियों की एक पूरी टीम भी है और लगातार अच्छा काम हो रहा है। पूरी टीम बढ़िया तरीके से अपना एक वो सामाजिक दायित्व निभा रही है। आपने ये जब 2016 में शुरू किया था उसमें सोशल मीडिया उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे लोग, आज के समय में ज़्यादा है। हाँ, शुरुआत में नहीं थी सोशल मीडिया। मैं भी 3-4 महीने तक तो मेरे पास भी मोबाइल में फेसबुक वगैरह ये था ही नहीं। फिर एक दो साथी ने सोशल मीडिया पर इसकी जो फ़ोटो ले करके और अपलोड की अपने चैनल पे, तो उसका अच्छा एक समाज से बढ़िया रिस्पांस मिला। तो उसके बाद में हमें भी पता चला कि भाई ये काम हर कोई इसको बेटर बता रहा है। और ख़ास करके ये हुआ कि इसमें जैसे मैं पुलिस की नौकरी में था और वर्दी में जब मेरे को पढ़ाते हुए आमजन ने देखा, या एक दो न्यूज़ भी शुरुआत में पत्रिका भास्कर में न्यूज़ भी छपी, तो वो जब लोगों ने देखी तो उनको लगा कि यार एक पुलिस वाला है अपनी ड्यूटी के अलावा भी इन बच्चों के लिए इतना कर रहा है, तो क्यों ना अपन इनके लिए कॉपी पेन तो व्यवस्था कर ही सकते हैं। कोई इनके लिए नाश्ते की व्यवस्था लेकर के पहुंचा, कोई इनके लिए दरी लेकर के पहुंचा। ऐसे करके धीरे धीरे इनके लिए बच्चों के लिए वो सोसाइटी का जुड़ाव हुआ और लगातार है ये कारवां है आगे बढ़ता गया। सोशल मीडिया से पहले आपकी टीम और बच्चों को पढ़ाने का जो खर्च आता था वो कैसे वहन करते थे? क्योंकि सोशल मीडिया के बाद तो काफ़ी सहायता हो रही है। शुरुआत में खर्चा था भी कम। शुरुआत में क्या कि जब 30-40 बच्चे थे तो इनको अपन कभी कोई संतरे ले आते थे, कभी केला ले आते थे, तो कितना सा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता था। तो ज़्यादा खर्चा शुरुआत में नहीं था। कॉपी पेन है वह लगभग व्यवस्था अपन मिलजुल करके कर लेते थे, वो भी ज़्यादा नहीं था 30-40 बच्चों के लिए। खर्चा धीरे धीरे बढ़ा है आगे बाद में, जब इन बच्चों के लिए अपन भोजन की व्यवस्था करने लगे तो सबसे मोटा खर्चा है भोजन का, जो रोज़ इन बच्चों के लिए अपन को करना ही करना पड़ता है। उसके अलावा इनके लिए फिर स्टेशनरी हैं, बैग हैं, इनके लिए आने जाने के लिए दूर दूर झोंपड़ियों से व्हीकल की व्यवस्था भी की है। काफ़ी दिनों तक तो अपन 3-4 टेम्पो हैं, वो सोसाइटी में कई अच्छे मित्र बंधु जुड़े थे, उनके सहयोग से किराए पर लगा लगा करके इन बच्चों को लाना ले जाना भी करते थे। आज तो अपने पास हालांकि 2 व्हीकल अपन बाद में खरीदे भी हैं, तो उनका खर्चा भी सोसाइटी से वहन हो रहा है और लगातार दूर दूर झोंपड़ियों से इन बच्चों को रोज़ लाना ले जाना भी इनको करवाते हैं। तो आपके अलावा अभी आपके पास कितने सहयोगी हैं? और कोरोना वायरस के समय में जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा था, उसमें आपको ये काम करते हुए कितनी परेशानी हुई? कुछ कोरोना काल में परेशानियां तो क्या कि जब इतनी विपदा आ रही थी और जब बहुत से लोग मर रहे थे तो परेशानियां कुछ भी परेशानियां नहीं थी एक प्रकार से मैं मानूँ तो, क्योंकि जब जान ही जा रही हैं तो फिर क्या परेशानियां हैं। उस दौर में क्या कि सोशल मीडिया ने उस टाइम में भी खूब मीडिएटर की खूब शानदार भूमिका निभाई और अपन ने ये मानो मिलजुल करके खूब सारे जो भी झोंपड़पट्टियाँ 150-200 परिवार, ये इसके अलावा और भी ऐसे परिवार जो कॉलोनियों में भी थे और जो अपने को पता चला कि यहाँ फलाना परिवार है वो राशन पानी की किल्लत से जूझ रहा है, तो उनको घर तक उनके राशन पानी भी पहुँचाया। और झोंपड़पट्टियाँ वाले इनको तो किसी को भी यानी कि अभाव में नहीं रहने दिया। पूरा सोसाइटी ने भी खूब सारा सपोर्ट किया और लगातार हर दिन प्रशासन के साथ मिल कर के खूब सारा सपोर्ट इन सबको माले पहुंचाने का प्रयास किया था। अभी जो अपनी पाठशाला बन रही है उसमें कितने बच्चे हैं और कितनी कक्षा तक पढ़ रहे हैं, और उसमें कितने टीचर हैं, कितने आपके सहयोगी हैं? फिलहाल बच्चों की संख्या है वो कम ज़्यादा होती रहती है। एक बार बच्चे 280 तक भी आने लग गए थे, फिर धीरे धीरे क्या कि इनका जीवन वो घुमंतु जीवन है। हालांकि उसका अपने तोड़ वो निकाला कि अपन इनको हॉस्टल की, ऐसे बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दें, लेकिन उसमें भी सारे परिवार के जो परिवार हैं बच्चों के, इनके माँ बाप हैं, वो सब अपने बच्चों को दूर नहीं रखना चाहते, वो छोड़ते नहीं। तो इस कारण ये पलायन करते रहते हैं। इनको जब भी रोज़गार मिलता है कभी कहीं ऐसे दूर दूर चले जाते हैं। तो फिलहाल भी करीब 200 बच्चे हैं और वैसे टोटल 300 बच्चे तक भी हो गए थे। हालांकि 50-60 बच्चे अपने पास हॉस्टल में यहाँ रह भी रहे हैं। पढ़ाई के अलावा भी आप देखते हैं कि यहाँ पर अपनी पाठशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं जो अभी आप सोच रहे हैं? हाँ, इन बच्चों को अपने सांस्कृतिक में भी, जो बच्चे गीत संगीत में हैं, डांस में हैं, कोई बच्चा आगे निकलना चाहे तो इनके लिए भी अपने
एक तो डांस क्लास का अलग से सेटअप तैयार करेंगे इनके लिए, और गीत संगीत का भी एक अलग से कमरा है वो इनको तैयार करेंगे, एक टीचर को भी व्यवस्था करेंगे ताकि कोई इस फील्ड में, क्योंकि ये क्या कि जो पिछड़ी जो जातियां हैं, जिनको जातियां कहें या पिछड़े अपन लोग कहें, तो ये इनमें क्या कि जब जाया करते थे मांगने के लिए तो गीत संगीत का इनमें वो एक चलन था। ये रावण हत्था लेकर के भी मांगने के लिए निकल जाते थे, या फिर अपने जो फड़ वगैरह बाँचना, ये इनके मतलब जैसे इनकी संस्कृति में शामिल था ये। तो ये इनमें कई देखते हैं, कई बच्चे हैं वो विशेष टैलेंटेड हैं, तो उनको अपन अच्छा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया है ये, लगभग इससे कई बच्चों को पहचान भी मिली है और दूर दूर तक लोगों ने देखा भी है। पाठशाला को भी एक नई पहचान मिली है, तो ये काफ़ी इन बच्चों के लिए भी काफ़ी आगे जाने के लिए अच्छा रहेगा और पाठशाला के लिए भी अच्छा है। आप नौकरी करते हैं पुलिस प्रशासन के साथ और अपनी पाठशाला के साथ, किस तरीके से समय का तालमेल रहता है और पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहा इसमें आपका? देखो, पुलिस प्रशासन का सारा ही सहयोग मानेंगे अपन, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सहयोग के बिना तो अपन कहीं जा कर के कोई काम कर ही नहीं पाते। तो खूब सारा सपोर्ट रिया है। शुरुआत में तो खूब सारे साथी सिपाहियों ने, अधिकारियों ने खूब सारा साथ भी दिया इन बच्चों के लिए। जो फल फ्रूट की व्यवस्था थी, कोई स्टेशनरी की थी, तो उसमें भी कई सारे सिपाही जो साथी हैं उन्होंने खूब शानदार साथ निभाया, और अधिकारियों का हमेशा से शानदार साथ रिया है। लगातार खूब सारे अधिकारी बदले हैं पिछले 8-9 साल में, लेकिन सबका ही सुंदर साथ रहा। अपनी पाठशाला किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, सभी जानते हैं, तो आसपास के नेता भी आते होंगे। किसी ने, बड़े नेता ने वादा किया है कि हम आपकी कुछ सहायता करेंगे जिससे बच्चों का कुछ अच्छा हो सके? हाँ, नेताओं ने मतलब जैसे आए नेता, खूब आए, अपने उद्घाटन पर भी बुलाया, बाद में भी बुलाया, पहले भी बुलाया, लेकिन क्या कि वो सिर्फ घोषणाएं तो उन्होंने खूब की, घोषणाएं 11-11 लाख तक की भी की, लेकिन आया 11 रुपया भी नहीं। तो ठीक है, लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट है, अपन मानते हैं कि ठीक है वो भी साथ ही हैं। नहीं दे पाए होंगे किन्हीं कारण पर से अपना जो साथ सपोर्ट नहीं निभा पाई, लेकिन भविष्य में हो सकता है निभा पाएंगे, ऐसी अपन वो एक आशा रखते हैं, क्योंकि वो भी नेता हो चाहे कर्मचारी हो, सब हैं तो जनता की सेवक ही, और खास करके ऐसे लोगों के प्रति वाले दायित्व और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देर सवेर ज़रूर वो भी साथ निभाएंगे। आपकी सोशल मीडिया पर वीडियोस आते रहते हैं जिनमें हम देखते हैं कि आप गरीब लड़कियों की सहायता भी करते हैं, जिनके माता पिता गरीब हों, जिनकी शादी में कुछ सहायता करनी हो, ऐसी सहायता आप करते हुए नज़र आते हैं। ये जब भी मतलब जैसे कोई ऐसी पीड़ित, ऐसा एकदम निर्धन परिवार की कोई बेटी बहन कोई आ जाती है, मतलब जैसे कोई मेरी शादी है, या किसी बहन बेटी की माँ आ जाती है कि भाई मेरी बेटी की शादी है, इसमें आप हेल्प करो, तो क्या कि अपनी पाठशाला का भी खर्चा पहले से ही खूब ज़्यादा होता है हर महीने। तो अपन यूँ तो गुपचुप तरीके से तो कर नहीं पाते, तो अपन सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो उनकी बात है, उनकी जो डिमांड होती है वो अपन रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके अपन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब अपन अपलोड करते हैं तो खूब सारे साथी उनको देखते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, और फिर अपना शानदार साथ निभाते हैं। तो अपनी पाठशाला के माध्यम से फिर उनको अपन जो भी उनकी घरेलू जो ज़रूरतें होती हैं, जो भी शादी में उनको डिमांड होती हैं कि भाई ये चीज़ें की पूर्ति हो जाए तो अच्छा रहे, तो वो चीज़ें खूब सारे परिवारों में ऐसे खूब सारी बहन बेटियों की पूर्ति हुई हैं। आपका एक अभियान था, मुझे जहाँ तक याद है, कि सऊदी अरब में हमारे राजस्थान के कुछ बच्चे थे जो फंस गए थे, उनको बाहर निकालने के लिए आपने अभियान चलाया था, और काफ़ी बड़ी रकम थी जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से की थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। हाँ, वो भी काफ़ी शुरुआती दिनों में, आज से 5-6 साल पहले की वो घटनाएं हैं। तो उनमें जब हम ऐसे पीड़ित परिवारों के पास जाते थे, बीमार है सयाहों के पास भी कई सारों के पास जा करके उनका भी जितना बन सका उनके लिए अच्छा करने का प्रयास किया। तो उसी दौरान पता चला कि भाई अपने सऊदी अरब देश में भी ऐसे अपने कोई भाई, सबसे पहले तो यहाँ अपने चूरू के पास ही एक गांव है राणा सर, तो वहाँ का एक बंधु के बारे में पता चला कि वो वहाँ पर पिछले 4-5 साल से कैद है और छूटने की कोई संभावना नहीं है, और उससे उसकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया और उससे कोई वहाँ सऊदी अरब के आदमी की कोई डेथ हो गई।
तो उसकी फिर क्या है कि वो जीवन भर, या तो वो 3 लाख रियाल होता है वहाँ का जुर्माना, जिसे ब्लड मनी बोलते हैं, तो वो 3 लाख रियाल या तो जमा कराए और उसके बाद में वो उसको तुरंत रिलीज़ करके अपने इंडिया वाले घर भेज देते हैं। तो वो 3 लाख रियाल इन जैसे जो गरीब कमज़ोर घरों के इतनी दूर जा करके मजदूरी करने जाते हैं, तो उनके पास इतनी बड़ी रकम जुटा पाना एक प्रकार से असंभव सा काम है। तो फिर वो पता चला कि भाई इतने 3 लाख रियाल हैं वो जमा हो जाएं, जब तो वो छूट जाएं, तो फिर उसकी चीज़ अपने उनके घर के हालातों को, उनके माता पिता के दर्द को, उनको अपने सोशल मीडिया में ऐसी वीडियो में कैद किया, उन चीज़ों को कैद करके अपलोड किया। तो फिर जिन्होंने लगा कि यार ये वास्तव में, और ख़ास करके जो सऊदी अरब में, दुबई में जो साथी काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दर्द महसूस हुआ कि वास्तव में ये दर्द जेन्युइन है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने दुबई में भी मान खूब सारे साथियों ने पैसा कलेक्ट किया, सऊदी अरब में भी खूब सारे साथियों ने किया, और उसका परिणाम ये रहा कि वो इतनी बड़ी राशि भी कलेक्ट हुई और वो बंदा घर आया। उसके आने के बाद में एक पता चला कि एक और साथी अपने नागौर साइड से है, तो वो भी कई 5-6 साल से जेल में है, अंदर है, और उसकी भी यही हालात हैं, घर से भी कमज़ोर है। तो फिर उसके घर जा कर के फेसबुक पे लाइव वगैरह चले, तो उससे पता चला कि इस व्यक्ति के लिए और भी सारे साथी हैं, वो काम कर रहे हैं इसकी रिहाई के लिए। तो फिर वो सारे साथियों का एक पूरा जुड़ाव, एक मंच पर हम आए, सारे साथी जुड़े, तो फिर वो सब ने खूब मिलजुल करके जो प्रयास किया, और उससे फिर उनके लिए भी वो राशि वो कलेक्ट हुई, और उससे फिर वो भी बाहर आया, अपने घर परिवार के बीच में आया। इसे ऐसे 1-2 साथी और थे, तो ऐसे करके मान लीजिए जैसे अच्छा हुआ, अच्छा माध्यम बनने का अपने को अवसर मिला। खूब सारे और भी शानदार साथियों ने मान लीजिए इसमें अपना शानदार साथ निभाया। अपनी पाठशाला में अब तक कितना खर्च हो चुका है, महीने का कितना खर्च होता है, और इसको आप किस रूप में अपनी पाठशाला को तैयार करने की सोच रहे हैं? पाठशाला में खर्चा हर दिन का ही, ये मानो 8-10 हज़ार रुपये हर दिन का खर्चा है, और महीने की बात करें तो अपने 3-4 लाख रुपया नॉर्मली खर्चा इन बच्चों का, भोजन का, इनके लिए व्हीकल का, टीचर्स के मानदेय का, स्टेशनरी का, ड्रेस बैग आदि जो कई चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं स्कूल में, वो सारी इनको प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। लेकिन क्या है कि खूब सारे साथी हैं जो पिछले 7-8 साल से कभी इस खर्च को यानी यूँ नहीं लगने दिया कि अपने पास अब पैसा नहीं बचा, हमेशा से ही कुछ न कुछ एडवांस ही रखा। तो कभी नौबत नहीं आई कि अपने पास में कभी पैसे की आर्थिक तंगी आ गई हो, जिससे अपन पढ़ा पाना आगे हमारे लिए संभव न हो। और फिर साथ साथ में क्या हुआ कि धीरे धीरे अपन ने फिर प्रयास किया कि इन बच्चों के लिए ये झोंपड़ों में पढ़ा करके अपन इनको ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सकते, और ख़ास करके जो बच्चे घुमंतु जीवन है, जो आज यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हैं, फिर वो कहीं बाहर चले जाएंगे, तो उनकी पढ़ाई वो बीच में छूट जाती है, तो उन पर भी मेहनत की हुई है वो बेकार चली जाती है। तो फिर साथियों से मिलजुल कर चर्चा की कि इनके लिए एक आवाज़ की स्कूल जब तक नहीं बनेगी तब तक इनमें पूर्ण विकास जो अपन चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। तो चर्चा की, वो चर्चा सार्थक रही, खूब सारे साथियों ने उसमें सपोर्ट किया, और फिर एक पहले तो प्रयास किया था कि अपन प्रशासन के सहयोग से ज़मीन वगैरह मिल जाए, लेकिन यहाँ आसपास में कहीं सरकारी ज़मीन थी नहीं, और जो थी वो अपने को मिल नहीं पाई। तो फिर ज़मीन को खरीदने का निश्चय किया, और 50 लाख रुपए में 1.5 बीघा ज़मीन अपने इधर देपालसर रोड पर खरीदी उसके बाद में, और ख़रीद करके एक अभियान चला करके निर्माण के लिए कई सारे साथियों ने उसमें सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे फिर एक निर्माण की शुरुआत हुई, और आज करीब उसमें अपन मानते हैं कि 2.5-3 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, और करीब 1-2 करोड़ रुपए और खर्च होंगे, तब जा कर के वो एक प्राथमिक तरीके से वो तैयार हो पाएगी। हालांकि उसके बाद में भोजनशाला है, इनके लिए और थोड़ा सा और भी खर्चा बच जाता है, तो वो धीरे धीरे होते रहेंगे हालांकि, लेकिन ये फिलहाल करीब 2.5-3 करोड़ रुपया खर्च हो चुके हैं इन बच्चों के स्कूल निर्माण पे। हर कार्य के, हर अभियान होते हैं, उनकी प्रशंसा भी होती है, आलोचना भी होती है, और आपके इस कार्य की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। कुछ आलोचक भी हो सकते हैं जो ऐसा सवाल पूछते हैं कि
हो सकता है कि इस काम से धर्मवीर जी कुछ कमा रहे हों, कुछ लोगों के ऐसे सवाल निकल कर आते हैं। कुछ साथी बताते हैं कि ऐसे कई साथी हैं ना, ऐसे जिक्र करते हैं पीछे। हालांकि मेरे सामने कभी कोई ऐसे जिक्र आया नहीं किसी ने, न तो मेरे को कहा, न मैंने सोशल मीडिया पर इतनी वाले पोस्ट डालता हूँ तो उस पर भी मैंने को किसी ऐसे यानी जिसको अपन डेमोलाइज हों या फिर अपने को जो अप्रिय लगे, ऐसे कमेंट बहुत ही कम अपने को देखने को मिले हैं। हालांकि ऐसे हैं साथी, और ऐसे साथियों का तब पता चलता है जब अपने से कोई त्रुटि होती है, कहीं कहीं कोई चूक होती है, तब वो निकल के वो आते हैं। तब तो अपने फिर पीछे एक बार 4-5 साल पहले हुआ था कोरोना काल में ही, तो एक परिवार के पास गए थे, तो वहाँ अपन ने उसको थोड़ा सा कड़वे शब्दों में कह दिया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे उनके, 7-8 बच्चे थे उनके, और एक बच्चा पेट में भी था। तो मैंने उनको बोल दिया था कि भाई आपसे इतने बच्चे संभल नहीं रहे हैं, 2 बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है, आप 8-8 9 बच्चे जन्म रहे हो। तो वो चीज़ें रिकॉर्ड में मैंने ली थी, और लेकर के जब अपलोड किया तो खूब सारे साथियों ने उस पर आपत्ति बताई कि आपने ऐसे ऐसे कैसे कह दिया एक महिला को। तो उस टाइम में यानी खूब बगावत हुई एक प्रकार से, खूब सारे साथियों ने आलोचना की, ये ऐसे हैं, इतने करके ऐसे माले बोल देते हैं एक महिला को। हालांकि ये एक स्वाभाविक सी बात थी, मतलब मैंने कोई ऐसी उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं कहा था, एक अच्छी सीख ही थी कि भाई, और ये कोई भी हो, चाहिए अपने परिवार में भी अपन देखें, अगर कोई 2 से ज़्यादा बच्चा करता है तो वो न तो बच्चों को ढंग से पोषण दे पाता है, और वहाँ भी ऐसा ही हालात था, बच्चों को दूध तो क्या चाय भी नसीब नहीं हो रही थी। तब मेरे को थोड़ा सा यह लगा कि आप इतने बच्चों को जन्म रहे हो, जन्म उतना ही जन्मना चाहिए जितना भाई अपन अच्छे से संभाल सकें, अच्छी उनकी केयर कर सकें। तो उस टाइम में खूब सारे साथियों ने आलोचना की थी, तब पता चला था भाई हाँ, खूब सारे साथी हैं ना, वो अगर कहीं कोई उनको त्रुटि लगती है तो वो बोलते भी हैं, और बोलनी भी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि आलोचक है, ये होने भी चाहिए। जब तक ये नहीं होंगे तो तब तक अपने को अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी, और आलोचक जब तक नहीं होंगे तब तक आदमी क्या कि रास्ते से भटकने का भी चांस ज़्यादा रहता है, अपने काम में सुधार भी आता है। हाँ, ये अपने को पटरी पर बनाए रखेंगे ऐसे जो मित्र होते हैं ये, तो इनको यानी शुभ चिंतक की श्रेणी में ही लेना चाहिए। और मैं तो चाहूँ कि जब भी कोई त्रुटि होती है तो ये मित्र ऐसे हैं बोलें और बताएं, ताकि अपन समय रहते उस चीज़ को सुधारें और एक सही ट्रैक पर चलते रहें। अभी आपकी जो पुलिस की सेवाएं हैं वो काफ़ी करीब है, चूरू में हैं। अगर आपका कहीं अन्य जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो अपनी संस्था को आप किस तरीके से चला पाएंगे, इसके बारे में आपने सोचा है? देखो, यूँ तो अपने साथ है, अच्छे साथी हैं, उनकी टीम है, और वो साथी जब समस्याएं आती हैं या मैं ड्यूटियों में महीना 2 महीना बाहर भी गया हूँ तो भी उन्होंने संभाला है अच्छे से। और मैंने क्या कि फ़ोन पर ही ज़्यादातर काम फ़ोन से ज़्यादा रहता है, तो मैं फ़ोन से टेकल कर लेता हूँ, जो खर्चा होता है उसको मैनेज करना ये मैं देख लेता हूँ। और वो पढ़ाने का काम है, बच्चों को उनका केयर करना है, उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें लेके आनी है तो वो कर लेते हैं सारा। तो ये तो टीम अच्छी है तो ये कर लेती है। बाकी अगर अभी तक तो ऐसी कोई नौबत नहीं है कि मेरी ड्यूटी कहीं मतलब जैसे परमानेंटली कहीं बाहर लगा दी जा, और उम्मीद ऐसी है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। और फिर भी अगर ऐसी आई कि अपन को कहीं दूर ही भेज ही दिया गया और अपन इन बच्चों को संभाल ही नहीं पाएंगे, तो या तो अपन अपने बच्चों को यहाँ काम सौंपेंगे कि भाई आप संभालो, आप लगातार करते रहो, या फिर अपने को कोई और बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा तो वो लेकर के अपन बच्चों को संभालेंगे। तो ये है हमारे अपनी पाठशाला के धर्मवीर जी, जो पिछले 8 सालों से अपनी पाठशाला के रूप में एक उद्देश्य लेकर चले थे कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है। और ये मुहिम इस स्तर पर पहुंची है कि लगभग 3 करोड़ रुपए लग चुके हैं, अपनी पाठशाला बन रही है। हमने जाकर काम देखा है, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था है। तो आज के युवाओं को और तमाम लोगों को हमें ये एक मोटिवेशन देते हैं और हमें सोचने और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमारे साथ जो जितनी भी पूरी चर्चा रही है उससे आपको ज़रूर कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। और आपने इतने व्यस्तम समय में हमारे लिए समय निकाला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी। आपका भी बहुत ही बहुत शुक्रिया है कि आप इतनी दूर से चल कर के यहाँ चूरू आए और पाठशाला का भी अवलोकन किया, और इस काम को अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर भी आप अपलोड करके अपने खूब सारे जो साथी हैं उन तक पहुँचाएंगे।
और उससे निश्चित रूप से पाठशाला का भी, उसमें इन बच्चों का भी हित है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। कोई भी 2 साथी और पाठशाला से जुड़ाव होगा तो भी अच्छी बात रहेगी। तो धन्यवाद है आपका भी, आप इतनी दूर से चल करके आए, शुक्रिया। शुक्रिया।